वेलकम टू द लैब एक्टिविटी यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 रियल नंबर्स, रेशनल और इंटीजर्स की 4C एक्सरसाइज के एडवांस लेवल के लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे बुक 1 से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन से है? 19वां और 20वां है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4C। ओके जी, सही है। अच्छा, ये एक अली भाई है, वो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं। अब उसमें सिचुएशन क्या है देखिए जरा। अली भाई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। कहता है कि अली इज लर्निंग हाउ टू कोड व्हेन ही entered a positive integer h into the computer program, the avatar moves forwarded by x units। अच्छा जी। अब इस अली भाई के पास एक कंप्यूटर है, उसमें वो क्या करता है कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर h उसमें इनपुट करता है। तो जो कोई एवटार होते हैं, यानी कि गुड्डे, आप आजकल फेसबुक पे भी चलते हैं, एवटार भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, तो वो h डिस्टेंस आगे मूव कर जाता है। ठीक है जी। हाँ जी। अली भाई क्या करते हैं? अली भाई सिचुएशन है उसके पास यूँ है कि अली भाई जब भी, अली की सिचुएशन कौन सी है? अली भाई जब भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में h पॉजिटिव इंटीजर इंटर करते हैं तो एवटार h यूनिट्स, कितने h यूनिट्स आगे मूव हो जाता है। ठीक है। When he entered जब वो क्या, when he entered a negative integer k into the computer program। ठीक है। यहां पे वो क्या करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर इंटर करते हैं। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा जी, पॉजिटिव इंटीजर वो इसमें पुट करते हैं तो h यूनिट्स आगे बढ़ जाता है, यानी कि डिस्टेंस कवर करता है। अब उसके पास एक दूसरी सिचुएशन है, जब वो नेगेटिव इंटीजर, जिसे वो नाम देता है के, वो उसमें अगर इनपुट करता है, द एवटार मूव्स बैकवर्ड बाय -k यूनिट्स। अब वो एवटार k यूनिट्स पीछे मूव कर देता है। अब यहां से ये पीछे मूव करता है। ठीक है जी। अगर ये असल में ये मैं यूं कह दूं, अगर ये इसकी इनिशियल पोजीशन है तो वो फिर k यूनिट्स इनिशियल पोजीशन से इस तरफ मूव कर सकता है, करता है k माइनस यूनिट्स में। ठीक है, जब हम k नेगेटिव इंटीजर उसमें इनपुट करते हैं। अब ये आगे क्या कहते हैं? गिवन दैट अली एंटर द वैल्यू h फॉलोड बाय वैल्यू k into the computer program, when he what is the total distance moved by after। अब वो पहले h पुट करता है, फिर k पुट करता है, और ये प्रोसेस करता रहता है। तो बताए आफ्टर कितना टोटल डिस्टेंस मूव करेगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि मैंने पॉजिटिव इंटीजर मूव किया तो मैं h हूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, इतना मैंने डिस्टेंस कवर किया। अब जब वो नेगेटिव इंटीजर पुट करता है तो मैं k यूनिट्स में नहीं पता, वो पूरा डिस्टेंस पीछे हो जाता है, आधा होता है, 1 यूनिट होता है, लेकिन वो -k यूनिट्स पीछे हो जाता है। फिर वो h पुट करता है, वो आगे बढ़ जाता है, फिर वो -k करता है, थोड़ा पीछे या फिर पूरा पीछे आ जाता है, फिर वो h पुट करता है, वो गायब हो जाता है, मैं आ गया। ठीक है जी। इस तरह से वो कहता है कि इसका मालूम करें कि उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसलिए हम कहेंगे भाई देखें, अब यहां पर आपने कहा टोटल डिस्टेंस तो यूं बनेगा कि मूवमेंट का हिसाब से। अब देखिए h यूनिट्स वो आगे मूव किया, फिर k माइनस यूनिट्स वो पीछे आ रहा है, तो हम उसे प्लस करते हैं। ठीक है जी। अगर वो बढ़ता रहे 1 पॉइंट A to B तो वो डिस्टेंस वर्क, फिर B to C दूसरा डिस्टेंस, वो हम प्लस करते हैं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब वो इस सिचुएशन में ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगी, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस की इक्वेशन जो है मेरे पास वो क्या होगी? वो h माइनस k होगी। बात खत्म। एवटार की ये इक्वेशन अली भाई की बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कहता है इफ n इज एन इंटीजर सच दैट, ठीक है, n कोई इंटीजर है कुछ ऐसे तरीके से कि n को हम इस जगह पे रखेंगे, कि कोई n का वैल्यू है वो इंटीजर से है, वो हम इस जगह रखेंगे, इज अ प्राइम नंबर। तो ये जो आउटपुट हमें रिजल्ट देगा वो हमें प्राइम नंबर देगा। अच्छा, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n।
अब n की जगह कितने कौन कौन से इंटीजर हम रख सकते हैं, तो ये सारे फिर वो जो इंटीजर्स हों वो रिजल्ट में इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें रिजल्ट जो है वो प्राइम नंबर देता है। अच्छा, आउटपुट प्राइम नंबर देता है। अब देखिए प्राइम नंबर की सिचुएशन यहां पे मैं थोड़ी आपको समझा दूं, तो थोड़ा सा यहां पे देखें प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर्स हम कहते किसे, इससे बातें आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, a number is divisible by 1 and itself। मैं सिंपल कह दूं, a number is divisible by 1 and itself। ठीक है, पॉजिटिव सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में -1 एंड नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ, क्योंकि आपके प्राइम नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे उस नंबर का ही पता नहीं, तो मैं यहां पे इट सेल्फ को थोड़ा सा साइड में रख रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि 1 तो उसमें है ही है, 1 तो उसमें है ही है। अच्छा, अब जो भी वो नंबर है वो इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है कि n-7 इंटू n+3 में जब वो हम n पुट करेंगे, n का वैल्यू, वो ये आउटपुट हमें क्या देता है, दिस आउटपुट इज अ प्राइम नंबर। अब वो हमें n ढूंढना है। अब हम इन दोनों फ्रैक्शन अपनी एक्सप्रेशन से ही ढूंढ सकेंगे। कैसे? हमें ये तो पता है ना कि उसको 1 डिवाइड करेगा ही करेगा वो इंटीजर। अच्छा, अब देखिए n का वैल्यू मैं रख देता हूं एज 1, पॉजिटिव 1। अच्छा, तो n इज इक्वल्स टू 1 और प्लस का 7, तो मैं कह दूंगा कि n पहला नंबर शायद 8 हो। अब 8 हम इसमें पुट करके चेक करेंगे। अब आप इस पे पुट करें तो ये हो जाएगा 8 - 7, और यहाँ पर आपके पास 8 + 3, तो ये हो जाएगी आपके पास 1, एंड दिस कुड बी एज 8 और 3 कितने हो जाते हैं 11, 11 1 = 11। हाँ, इसने आउटपुट 11 दिया, तो हम कहेंगे कि n का वैल्यू हो सकता है 8 हो। एक बात यह है। ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है कि दूसरी इक्वेशन को भी हम चेक करेंगे कि n+3 शायद इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अच्छा, n3 उस तरफ जाएगा तो 1 - 3, तो n कुड बी एज -2। ये एक इंटीजर n हम ये पुट कर सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी। अच्छा, अब इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो n की जगह, इस n की जगह हम रखेंगे -2, फिर -7। अच्छा, ये आउटपुट में कौन सा नंबर देना चाहिए, एज अ प्राइम नंबर। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9, एंड दिस कुड बी एज 1, तो ये रिजल्ट देता है -9, एंड इट इज नॉट अ प्राइम, ये आपका प्राइम नहीं है। तो हम कहेंगे n की वैल्यू ये नहीं हो सकती। ये एक सिचुएशन है इन पॉजिटिव फॉर्म में। अब हम नेगेटिव फॉर्म में भी लेके चेक करेंगे। नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेक करेंगे कि n का वैल्यू n-7 हो सकता है वो माइनस नेगेटिव से ही डिवीजन हो, -1 भी तो है ना डिवीजन ऑफ प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, n कुड बी एज -1 एंड +7, सो n कुड बी एज 6, n 6 हो सकता है। हम 6 पुट करेंगे अपने इस सिचुएशन में कि आउटपुट वो प्राइम नंबर दे। अब n का वैल्यू देखें, n का वैल्यू 6 पुट करें माइनस के साथ, n का वैल्यू 6 और प्लस के 3 है लास्ट में ये मेरे पास। अच्छा, सिंप्लीफाई करें, यहाँ से क्या आ जाता है -1 और यहाँ से आ जाता है 9 और ये हो जाता है -9, एंड इट इज नॉट अ प्राइम, ये आपके पास प्राइम नहीं है। तो हम कहेंगे n का वैल्यू ये तो नहीं हो सकता। एक हमने ढूंढ लिया है कि वो 8 होगा। अच्छा, फिर हम दूसरे एक्सप्रेशन से भी चेक करके देखेंगे। n+3 इज इक्वल्स टू -1, n+3। अच्छा, +3 को आप उस तरफ ले जाएं, कितना हो जाएगा -3, सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, n का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब वो हम पुट करेंगे इस सिचुएशन में कि आउटपुट हमें वो दे। अच्छा, देखें जरा, -4 एंड -7,
माइनस के 4 और प्लस के 3। अच्छा यहाँ से देखें, माइनस के 11 एंड माइनस के 1, तो ये 11 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 11 एक प्राइम नंबर है, तो हम कहेंगे n का वैल्यू -4 भी हो सकता है। सो सिचुएशन क्या बनी कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर कौन से हैं? दो, एक है 8 एंड दूसरा क्या है? -4, और वो दोनों इंटीजर हैं। अगर ये दोनों आप n की जगह रखते हैं तो ये आउटपुट में भी आपको एक प्राइम नंबर ही देगा। बात खत्म, एक्सरसाइज खत्म। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम 4D एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए।